रोहतक पीजीआई में आउटसोर्स कर्मचारियों की हरियाणा रोजगार कौशल निगम में शामिल करने की मांग को लेकर अब वो अनिश्चितकालीन हड़ताल के 6वें दिन भी उनकी हड़ताल लगातार जारी है। ठेके पर लगे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कौशल रोजगार निगम के तहत लगाया जाए। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनकी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के रोहतक में स्थित पीजीआई के करीब 1300 कर्मचारी 6 दिनों से हड़ताल पर हैं। इस दौरान सभी आउटसोर्स कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। ठेके पर लगे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कौशल रोजगार निगम के तहत लगाया जाए। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि अभी तक पीजीआई के किसी भी अधिकारी ने कच्चे कर्मचारियों की सुध नहीं ली है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने घोषणा की थी कि सभी अनुबंधित कर्मचारियों को HKRN पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। कुछ कर्मचारियों का रिकॉर्ड पहले ही अपलोड कर दिया गया था, लेकिन बाकी कर्मचारियों को पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने प्रशासन से कई बार मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ 1300 लगभग 1300 कर्मचारी हैं और हमारे को प्रशासन ने जब भी बुलाया हमारे को संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया गया। हमारे को एक ही जवाब मिला कि आपके कार्य पर लगे हुए हैं, आपके कार्य पर लगे हुए हैं। पिछले हमने 12 नवंबर को अपने जो राज्यपाल जी उनको विज्ञापन दिया था। उसके बाद उससे पहले भी हम यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं वीसी साहब को भी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को भी और हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी को भी, सभी को हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। टाइम पर टाइम ही दिया जा रहा था, जिसके कारण हमने ये अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। हमारा वेतन 2021 से वेतन नहीं बढ़ा था, वो वेतन भी पिछली जो हमने 12 नवंबर को राज्यपाल को ज्ञापन दिया था उस पर आवाज उठाने के बाद दिसंबर में हमारा वेतन बढ़ा। दिसंबर की में ही हमारी 1500 रुपये सैलरी बढ़कर आई है। उससे पहले हमारा कोई वेतन नहीं बढ़ा और वो भी सैलरी पूरे कर्मचारियों की नहीं बढ़ी। हमारी एक ही मांग है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN में हमारे को शामिल किया जाए। कर्मचारियों का कहना ये भी है कि उनकी तनख्वाह में बिना किसी कारण के कटौती की जाती है। एक महिला कर्मचारी ने बताया कि उनकी पंचिंग और तनख्वाह को मनमाने तरीके से काट लिया जाता है। अगर वो थोड़ी देर से आती हैं तो उन्हें अनुपस्थित करार दिया जाता है। इसके साथ ही पिछले 5-6 महीने से उनकी तनख्वाह में 1 या 2 हजार रुपए की कटौती हो रही है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आज हमें 1 वीक के अबाउट हो गया है यहाँ बैठे हुए। वैसे तो 3-4 महीने से सब लगे हुए हैं, लेकिन अब 1 वीक हो चुका है। हमारी अथॉरिटी ऐसी क्या सो रही है, क्या नींद की गोली लेके सो रही हुई है, जो इन सब की आवाज उन तक पहुँच नहीं रही है। और हमारे रिस्पेक्टेड वीसी साहब का ये कहना है कि मुझे नहीं पता। अभी कल परसों की शायद न्यूज में आया है, वो कह रहे हैं मुझे इस बारे में नहीं पता। क्यों नहीं पता जी? हम रिटर्न में दे के आ रहे हैं बार बार, कभी कोई जा रहा है कभी कोई जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे एक और कर्मचारी ने भी बताया कि वो मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। अगर परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। ठेकेदार कहता है कि 3 दिन पहले छुट्टी की जानकारी दी जाए, जो कि असंभव है। ये पीजीआई के और ठेकेदार के कर्मचारी है जी। और हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है, जो हरियाणा सरकार एक स्कीम लेगा है, वो बहुत अच्छी स्कीम लेगा है। उस स्कीम के खातिर हमने आंदोलन करना पड़ रहा जी। सरकार की पीजीआई प्रशासन ना तो सरकार की मान रहा ना हमारी मान रहा जी। जो HKRN है वह अपने आप लागू सरकार ने करी थी जी, हमने करी नहीं थी जी। सरकार की योजना में पीजीआई प्रशासन हमारे को चढ़ा नहीं रहा। उसका कारण ये है कि भ्रष्टाचार करा हुआ है कुछ अधिकारियों ने और कुछ कर्मचारियों ने। ठेकेदार शोषण कर रहा जी, और बार बार प्रशासन ने भी रिक्वेस्ट करा जी, ठेकेदार शोषण कर रहा है और जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी है उसमें चढ़ाया जाए जी। हमारी कोई जायज मांग है। हमने 6-7 दिन हो गए, 7वां दिन। बहरहाल रोहतक पीजीआई में आउटसोर्स कर्मचारियों की हरियाणा रोजगार कौशल निगम में शामिल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो अपनी हड़ताल ऐसे ही जारी रखेंगे। टोटल टीवी के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।